व्यूअर्स, दिस इज प्रिया। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2। एक बार तुषार अपने कजन के वेडिंग में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। उसको ट्रेन में विंडो सीट मिली। अब विंडो सीट से वो देखता है कि बहुत सारे ट्रीज, हाउस फ्लाइज पीछे छूटते चले जा रहे हैं। मतलब ट्रेन की स्पीड इतनी तेज थी। तो उसी दौरान उसके अंकल ने उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोला, बेटा तुम्हें पता है कि ये जो ट्रेन है 150 साल पुरानी है। और सोचो 150 साल पहले लोग कैसे जाया करते थे। लोग इधर उधर नहीं जा पाते थे क्योंकि उनके पास कुछ व्हीकल्स ही नहीं था, ना ट्रेन थी ना बसेस थी, कुछ भी नहीं था। अब पहले के टाइम पे लोग एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाया करते थे और क्यों जाया करते थे वो हम देखेंगे। 2 मिलियन ईयर्स पहले लोग सिर्फ हंटर और गैदरर थे। मतलब या तो हंटिंग किया करते थे जानवर की, या फिर गैदरर। गैदर वो होते हैं जो फ्रूट्स को और रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह को, सीड्स वगैरह को इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे वो अपना गुजारा किया करते थे। अब जो पहले के टाइम पे पीपल्स थे ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। क्यों जाते थे? इसके 4 रीजंस हैं। पहला है कि जहाँ पे लोग रहते थे वहां का रिसोर्स वो पूरा खत्म कर देते थे, क्योंकि वो पूरा खा लेते थे। जैसे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनको वो ईट कर लेते थे। अब उन्हें और भी तो चाहिए रिसोर्स, तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते थे। सेकंड रीजन है कि जो पीपल्स हुआ करते थे वो एनिमल का पीछा करते थे, कि डियर्स कहाँ जा रहे हैं, कैटल कहाँ जा रही है, चुपचाप चुपचाप उनका पीछा किया करते थे। तो वो एक जगह से उनको दूसरी जगह पे मूव करना पड़ता था। थर्ड, अब जो प्लांट्स थे और जो ट्री थे वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में ग्रो होते थे। तो इनको क्या करना पड़ता था, जिस सीजन में जो प्लांट हो रहा है उसका इन्होंने यूटिलाइज किया, अच्छे से इन्होंने यूज किया। उसके बाद ये दूसरी जगह पे चले गए जहाँ पे सीजन अच्छा है, जहाँ पे और बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज हैं। तो इसलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। और फोर्थ रीजन ये है कि पीपल हो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनको वाटर तो चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो अब ये ऐसी जगह पे देखते थे जहाँ पे पानी हो। जहाँ का पानी सूख जाता था वहां उस प्लेस को छोड़ के ये दूसरी प्लेस पे चले जाते थे। बहुत सारी रिवर्स और लेक ऐसे होते हैं जो पेरिनियल होते हैं, यानी कि जिसमें पूरे साल भर पानी रहता है। लेकिन कुछ ऐसी लेक्स होती है, कुछ ऐसी रिवर्स होती हैं जिसमें सिर्फ सीजनल पानी रहता है, यानी कि बारिश आएगी तो ही पानी रहेगा, अदरवाइज सूख जाती हैं। तो डिपेंड करता था, इस वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। अब इन पीपल्स के बारे में कैसे पता चला? तो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने देखा कि जो हंटर गैदर्स हैं वो कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं। वो स्टोन, वुड, बोन को यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मीट को कट करना होता था और बोन्स को भी कट करना होता था। कोई भी ट्री है उसको कट करना होता था तो उन्हें टूल्स चाहिए होता था। हाइड्स मतलब एनिमल की जो स्किन होती है उसको कट करना होता था, या किसी फ्रूट को चॉप करना था, या फिर रूट्स को। तो ये इस टाइप के टूल्स को यूज करते थे। और एरो वगैरह यूज करते थे हंटिंग के लिए। अब आप इस डायग्राम में देख भी रहे हैं, ये देखो ये गड्ढा खोद रहे हैं एक टूल से। जो इनके हाथ में टूल है वो क्या है? स्टोन है। स्टोन से गड्ढा खोद रहे हैं और इन्होंने बहुत शार्प सा, बहुत पैना सा इस टूल को कर लिया। देखो ये ब्लैक ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। टूल को इन्होंने बहुत शार्प कर रखा है। उसकी एजेस जो है, मतलब जो कोने हैं वो बहुत शार्प है। अब ये लोग कहाँ पे रहा करते थे वो देखते हैं। मैप में ये जो रेड ट्राइंगल्स है ये जगह है जहाँ पे रहा करते थे, जैसे कि भीमबेटका, हुंगसी और कुर्नल केव्स। अभी यहाँ पे क्यों रहा करते थे? क्योंकि इन्हें पानी चाहिए होता था। रिवर्स वगैरह के पास रहते थे ये, लेक्स होती थी वहां पे ज्यादा रहा करते थे, और जहाँ पे अच्छे से इनको टूल्स मिल जाते थे। अभी आपको ये रॉक पेंटिंग भी दिखाई दे रही है। उस टाइम पे ये टूल से पेंटिंग बनाया करते थे। अभी कोई पर्सन है वो एक एनिमल के पीछे दौड़ रहा है हंटिंग के लिए। यहाँ पे भी देखो काफी डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग बनाई हुई है। अब साइट क्या है? साइट वो प्लेस है जहाँ पे हमें जो अर्ली पीपल है उनके टूल्स और पॉट्स और बिल्डिंग दिखी है। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब कुर्नल केव में ना बहुत सारी एशेज मिली थी। एशेज मिली थी तो इसका मतलब फायर का यूज हुआ करता था। तो उस टाइम या तो कुक करते थे, मीट वगैरह को बनाना होता था उन्हें, या फिर किसी एनिमल को डराना होता था, तब वो फायर का यूज करते थे। नेम्स एंड डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो टाइम पीरियड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट
पैलियोलिथिक, सेकंड मीसोलिथिक और थर्ड नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक में हम देखेंगे कि कौन सा टाइम पीरियड है। जो 2 मिलियन ईयर एगो से लेकर 12,000 ईयर एगो के बीच का जो टाइम है ना, उसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक। और उसके बाद वाला जो टाइम है उसको बोलते हैं हम मीसोलिथिक, जो कि 12,000 से लेकर 10,000 ईयर तक का है। और जो 10,000 ईयर पहले वाला जो टाइम था उसको बोलते हैं हम नियोलिथिक। तो इन तीनों टाइम पीरियड्स को अच्छे से लर्न करना है। अ चेंजिंग एनवायरमेंट। अब 12,000 ईयर पहले क्या हुआ, क्लाइमेट में चेंजेस आए, क्लाइमेट जो वार्म होने लग गया, गर्म होने लग गया, तो ग्रासलैंड का भी डेवलपमेंट हो गया। अब ग्रासेस बहुत ज्यादा होने लग गई, तो कैटल डियर बहुत ज्यादा खाने लग गए और उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। तो अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो जो पीपल्स थे वो इनको ईट करते थे, खाते थे। फिर लोगों ने सोचा कि इन्हें हम पालना शुरू कर देते हैं। रियरिंग और हर्डिंग स्टार्ट हो गया फिर एनिमल्स का। और फिशिंग को भी पाला करते थे। और कुछ प्लांट्स वगैरह भी किया करते थे, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस, ये सब भी ग्रो होना स्टार्ट हो गया। अब जो मैन, वुमेन, चिल्ड्रन थे ना, वो ग्रेन्स को एज अ फूड यूज करते थे, यानी कि जो ग्रेन्स है, वीट है, बार्ले है, राइस है, इनको खाया करते थे। द बिगनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब धीरे धीरे करके लोग फार्मर बन गए। वीट ग्रो किया करते थे, बार्ले ग्रो किया करते थे और उसको खाया करते थे। और हर्डिंग भी शुरू हो गई, यानी कि चरवाए शुरू हो गए, बकरी वगैरह को चराने के लिए जाते थे। अब क्या हुआ, लोग एनिमल्स को पालने भी लग गए। टेम्ड मतलब पालना होता है। तो जो फर्स्ट एनिमल है ना जिसको पाला गया था वो था एंसेस्टर ऑफ डॉग, यानी कि जो जंगली कुत्ता था उसे पाला था सबसे पहले। उसके बाद फिर शिप को, गॉट को, कैटल को और पिग वगैरह को भी पालना शुरू कर दिया था। और उनको प्रोटेक्ट भी करते थे जिससे कि कोई और एनिमल उन पे अटैक ना कर पाए। डोमेस्टिकेशन। अब क्या था, उस टाइम पे जो लोग प्लांट को ग्रो करते थे या कुछ जो एनिमल्स हैं उनको पालते थे, तो वो कौन से होते थे, वो जंगली नहीं होते थे। वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल को नहीं रखते थे वो जो थोड़े अच्छे से होते थे, जो थोड़े इनोसेंट से सिलेक्टेड प्लांट और एनिमल को रखते थे, वो जिनको ज्यादा डिसीज वगैरह ना हो, वो उन एनिमल्स को प्रेफर करते थे रखना। क्योंकि भैया अगर जंगली जानवर हुआ, पता लगा उन्हें ही खा गया, पालेंगे क्या उनको। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब लोग क्या करते थे, प्लांट्स को ग्रो करते थे, उसमें पानी देना, उसको अच्छे से देखभाल करना उसकी। और जब इतना सारा ग्रेन हो जाता था, ग्रेन यानी कि जैसे वीट होता है, पल्सेस होती हैं, बहुत सारा ग्रेन हो जाता था, तो उसको स्टोर करने की भी जगह चाहिए अब इन्हें। तो अब ये क्या करते थे, या तो किसी घड़े में या फिर कोई गड्ढा खोद के या फिर किसी बास्केट में उस ग्रेन को रख दिया करते थे। और जब उन्हें यूज करना होता था तो फिर वो उससे यूज कर लेते थे। स्टोरिंग एनिमल्स। अब जो एनिमल्स थे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी और एनिमल्स मिल्क भी देते थे, फूड के लिए भी काम आते थे, यानी कि उनका मीट वगैरह भी खाते थे लोग उस टाइम पर। और जो एनिमल्स थे उनको रियर कराते थे, मतलब कि पालते थे, और जब उनका मन करता था तो उसको काट के उसको खा लेते थे, अपना पेट भर लेते थे, एज अ फूड भी उसको यूज कर लेते थे उस टाइम पे। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब पहली बार फार्मिंग और ये हर्डिंग वाला प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो हमने मैप में देखा था, ब्लू स्क्वायर्स भी थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए जो ब्लू बॉक्सेस है ना, यहाँ पर सबसे पहले फार्मर्स और हर्डिंग का काम हुआ था। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, मेहरगढ़, बुरजौम, चिरंद, कुलदीवा, महागरा, दौजली, हलौर, पेयमपल्ली। अब पता कैसे चला था कि यहाँ पे पहली बार फार्मिंग हुई थी या हर्डिंग हुई थी, तो जो साइंटिस्ट है ना उनको एविडेंस मिला था प्लांट्स और एनिमल्स बोन का, और कुछ बर्न्ड ग्रेन देखे थे उन्होंने, जले हुए ग्रेन देखे थे। अब साइंटिस्ट ने इस ग्रेन को आइडेंटिफाई किया और देखा कि हाँ, नंबर ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होते थे डिफरेंट डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट पार्ट में। और भी काफी एविडेंस मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को फार्मर्स और हर्डर के। टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अब बुरजौम जो एरिया है जिसको हम कश्मीर बोलते हैं, वहां पर एविडेंस मिले कि जो लोग थे ना उस टाइम पर, वो ग्राउंड में गड्ढा करके पूरा
उसके अंदर अपना घर बनाते थे क्योंकि ठंड होती थी। अब ठंड के टाइम पे तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए कि हाँ भाई अपनी सर्दी छुपा सके। तो ऐसे एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले कि लोग जो है वो कुकिंग वगैरह करते थे, वहां से उनको एविडेंस मिले इन सब चीजों के। ड्रॉ अ पिट हाउस। अब नियोलिथिक वाले टाइम पे क्या हुआ कि टूल्स वगैरह भी थोड़े थोड़े चेंज होने लग गए थे। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा था वैसे वैसे टूल्स में भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा था। अब जो पैलियोलिथिक वाले टूल्स थे ना, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं यूज किया जा रहा था, उनको भी यूज किया जा रहा था, चाहे वो कितने भी पुराने हो, लेकिन उन्हें भी नियोलिथिक टाइम पर यूज कर रहे थे लोग। अब बहुत सारे घड़े और मटके भी मिले। कुछ तो डेकोरेटेड थे और कुछ सिंपल थे, और कुछ थे जिनपे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, और कुछ थे जो कुकिंग के लिए भी यूज होते थे। और जो ग्रेन्स थे वो कौन कौन से स्टोर किए जाते थे? राइस, व्हीट और लेंटिल्स। अब न्यूलिथिक वाले टाइम पे हमने देखा कि फार्मर्स भी आ गए हैं, हर्डर्स भी आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि सब लोग फार्मर्स और हर्डर ही बन गए थे। काफी लोग अभी भी हंटिंग और गैदरिंग करते थे। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ देखते हैं सबसे पहले कि मैप में मेहरगढ़ है कहाँ पे। अब आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा मेहरगढ़, ये पाकिस्तान की साइड में है, और यहीं से ईरान में जाया करते थे लोग उस टाइम पे। अब जो वुमेन और मैन थे यहाँ पे, वो क्या ग्रो करते थे? बार्ले, वीट। और हर्डिंग में क्या करते थे, यानी कि जो चरवाहे होते थे वो गॉट को, शिप को यहाँ पे रेयर कराते थे। और कुछ एनिमल्स के बोन्स भी मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को, तो इससे पता लगा सकते हैं हम कि एनिमल्स भी उस टाइम पे हुआ करते थे। जैसे शिप हो गया, गोट, पिग, डियर, ये सारे एनिमल्स के बोन्स मिले थे। मेहरगढ़ में काफी हाउसेस भी थे जो कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में थे। ये आपको फिगर में शो भी हो रहा होगा, ये देखो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में है। और जब कोई मर जाता था ना, तो उसको काफी रिस्पेक्ट दी जाती थी। कभी कभी तो उसके साथ बकरी वगैरह को भी दफना दिया जाता था। वो बकरी को इसलिए दफनाते थे क्योंकि वो ये चाहते थे कि नेक्स्ट टाइम जब भी बर्थ ले हमारा जो पर्सन मरा है, उसको कभी भी खाने की कमी ना हो। वो एज अ फूड उसको ऑफर करते थे। ये जो आपको पेंटिंग शो हो रही है, ये फ्रांस की पेंटिंग है। ये 4 स्कूल चिल्ड्रंस ने डिस्कवर की थी 100 इयर्स पहले। तो इन सब चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स पहले के टाइम पे हुआ करते थे। अब ये जो ब्लू आउटलाइन वाला बॉक्स है ना, इसमें क्या लिखा है? न्यूलिथिक साइट के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले जाओ एटलस में देखो कि टर्की कहाँ पर है, क्योंकि वो बहुत फेमस साइट थी। वहां पे कैटल को रेयर भी कराते थे। इस एरिया में क्या करते थे? कैटल्स वगैरह को एज अ बैग्स ऑफ पैक भी यूज करते थे। इसका मतलब उनके ऊपर सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया करते थे। क्या आपने कोई पेंटिंग ऐसी देखी है जो केव में बनी हो, या आपको लगे कि ये बहुत पुरानी है? अगर ऐसा कुछ देखा है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।